हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह, मेरा नाम सलमान। तो भाई सलमान भी आज हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि वीडियो भी बड़ी शानदार आ गई है। मैं काफ़ी दिनों से इस वेट में था कि कब मेजर साहब बोलेंगे, कब बोलेंगे वो जो सीमा के हैदर के मामले पर। तो फाइनली आज उनकी वीडियो उनके ऊपर आ गई है कि बिग एक्सपोजर ऑफ सीमा हैदर खालिस्तानी जगमीत सिंह। ओहो, देखते हैं भी पहले वीडियो हकीकत में क्या है, फिर देते हैं रिएक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। अरे मर गया निज्जर, मरने दे उसको, क्यों पीछे पड़ा यार उसके। निज्जर 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 निज्जर, अब मेरे मुंह से निकलेगी गाली। इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो। ऐसे कितने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बड़ी चर्चाओं में है ये सीमा गुलाम हैदर। सीमा गुलाम हैदर, जो एक औरत पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से जाती है दुबई, दुबई से जाती है नेपाल, नेपाल से आती है भारत। और ये 2-4 दिन से बड़ा चल रहा है मामला साहब। कल मैं भी एक डिबेट में था जहां पे सब बातें हुई, सामने पाकिस्तानी थे। देखिए, मैं 2-4 चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए। और ये चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब। वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब, दोबारा गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, वॉट एवर द केस में। तो भाइयों, एक बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं यहां पे। लोग इमोशनल हो जाते हैं। वीर ज़ारा की फिल्म चल रही है इनके दिमाग में। अरे सुनो यार, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे, आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है, आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5,000 भी आ सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले, हां, नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है यह हमें पूरा करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि यह सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में है, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, ठीक है। इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन में उसकी बात कर रहा हूं, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें, अभी नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम हैं। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर कहती है, अच्छा आप बात करेंगे हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज,
आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई। फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट, अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। सेना एक टिपिकल हिंदी वर्ड है। ऐसे ये आप जरा छोटा सा ही देखिए जरा किस तरीके से ये जो सीमा गुलाम हैदर है किस तरीके से बातचीत करती है, ये आप सुनिए जरा। पंडित ने हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी करवाई, मुझे बताइए कि उस रीति रिवाज के बारे में आप पहले से कितना जानते थे? क्या हिंदू रीति रिवाजों के बारे में सचिन ने आपको बताया था पहले? बिल्कुल बताया था, 7 फेरों के बारे में। वैसे मैंने बहुत इंटरेस्ट रखा है इनकी मतलब धर्म में। मैं वहां रह के भी यहाँ की चीजें, नवरात्रि हो, करवा चौथ हो, होली हो, ये सब इनके मनाते थे हम दोनों साथ में। हाँ, इन्होंने मेरी एक ईद मनाई थी मेरे साथ, जब हमारी शुरू बात हुई थी तो इन्होंने एक व्हाइट सूट सिलवाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को ईद नहीं मनाई। हाँ, मैंने इनके हर त्योहार मनाए, वहां रह के भी मैं वर्ती भी रही हूँ। आपको ज्यादा बेहतर क्या लगा, भारत का कल्चर या पाकिस्तान का? अब मैं उस कल्चर की मतलब बुराई तो नहीं कर सकती सर, आपको पता है मीडिया है। बेहतर बाकी कौन सा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे। आपने देखा दोस्तों उसको बोलते हुए? ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है। इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है। वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है। चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी। और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में? कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहां पे आए हैं? ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज। ये तो सचिन मीना ने बता दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें। मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव कर रहा हूं और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला था। सचिन दबाव में है, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है। चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले उसको वापस पाकिस्तान भेज दो, पर जेल में मत रखो, जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में है। मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और ये नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, ठीक है? अपना घर छोड़कर आती है। इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान? और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this। इसको एक जगह ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात बताओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए। 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा था और अब भारत आ गए। आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीना मिला और आपने सचिन मीना के साथ पबजी में चैट करी। आपने बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है। इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं, आज की तारीख में नोट करना, आप ये नोट करना मेरी बात। आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 साल के अंदर ना हुआ यहां पे कोई एमएलए
या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना। 10 साल की बात है बस। जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं यहां पे ग्रेटर नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मीडिया भी वही चूरन खिला रहा है सीमा की लव स्टोरी। इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। शी इज पॉसिबली, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई गारंटी है, मेरे पास कोई प्रूफ है, लेकिन शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। शी इज वेरी पॉसिबली एन आईएसआई प्लांट। एक गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है, लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है कि ये घुल मिल के कहीं रह जाए। और स्लीपर सेल होता क्या, घुल मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में, कोई किसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा है, वो है स्लीपर सेल वाला, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, वो है स्लीपर सेल वाला। आम लोग जिनको आप बोले कि अरे यार ये तो हाउसवाइफ है, ठीक है, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, बस वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो फटाफट फटाफट निकालो। कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता रहा हूं, खतरे की घंटी बज रही है। कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तारिक फतेह साहब जिनका देहांत हो गया, तारिक फतेह साहब ने मुझे, मैं वो चीजें नहीं बोल सकता जो उन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं खतरा है और बहुत जबरदस्त खतरा है। दोस्तों जो और खबर आई है भारत पाकिस्तान की, भारत ने पाकिस्तान को मना कर दिया, बोला कि साहब एशियन गेम्स जो है श्रीलंका में होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों ने झूठ भी बड़ा बोला यार, भाई साहब बड़े झूठे हैं। मैं आपको बताता हूं इन्होंने करा क्या। देखो, पाकिस्तानियों ने यह करा कि सबसे पहले जय शाह को हमने इनवाइट कर लिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेक्रेटरी जय शाह हैज एक्सेप्टेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स इंटरिम मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन जका अशरफ इन्विटेशन टू विजिट पाकिस्तान। कि भाई ये एहसान उल रहमान मजारी ने यह स्टेटमेंट दिया कि साहब हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बुलाया था उसको, वो जय शाह जो है अमित शाह जी का बेटा है वो, और वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसको हमने इनवाइट करिए। उसने बोला कि मैं आ रहा हूं। ये देखिए हेडलाइन देखिए, डॉन न्यूज की हेडलाइन है भाई साहब। उसी वक्त जय शाह का ऐलान आ गया। जय शाह ने बोला कि हमारे खानदान में रिवाज नहीं है भिखारियों के साथ उठना बैठना। एंड ऑफ स्टोरी। जय शाह ने बोल दिया कि मैं जा ही नहीं रहा वहां पे। क्या बकवास कर रहे हो? ये पाकिस्तानी झूठ बोल देते हैं दोस्तों। दे लाई थ्रू देयर टीथ एवरी सिंगल डे। कुछ बोल देंगे कि कराची के समुद्र के अंदर तेल है, कभी बोल देंगे कि डेजर्ट के अंदर हमारा 150 अरब टन का कोयला पड़ा। कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, ये कुछ भी बोल देते हैं। ये भी झूठ बोला, इनका झूठ पकड़ा गया। और वहां पे खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने इनाम रख रखा है, जिसकी खोपड़िया पे कितना इनाम रखी है। अरे सरकार तुम्हारी खोपड़िया पे गुरपतवंत सिंह पन्नू, सरकार ने रखा, मेजर ने रखा है $10,000। हाँ, तू तो गया। एनीवे, तो दोस्तों ये स्टोरी है यहां पे। गुरपतवंत सिंह पन्नू का मामला यह है कि इसने बोला है मैं वर्ल्ड कप डिसरप्ट कर दूंगा। प्रो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू थ्रेटन्स टू डिसरप्ट 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया इन अ वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। इन द वीडियो पन्नू purportedly threatens to avenge the death of pro खाल। अरे मर गया, निज्जर, मरने दे उसको, क्यों पीछे पड़ा है यार उसके? निज्जर 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 निज्जर। मैं अब मेरे मुंह से निकलेगी गाली इसके लिए। तू छुप के बैठा रहा, मैं बता रहा हूं, बेसमेंट से मत निकल। कोई ना कोई ढूंढ रहा है तेरे को। जो तुम तेरे पुराने मालिक है ना, पुराने बाप आईएसआई वाले ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल आईएसआई के कुत्ते, दे आर लुकिंग फॉर यू। मैं बता रहा हूं तेरे को, निज्जर के साथ बैठ के ऊपर पपलू खिलवाएंगे ये लोग। दे आर लुकिंग फॉर यू। पन्नू तो छुप जा, बकवास कम कर। तेरे को आईएसआई निपटाने वाली, बहुत जल्दी निपटाने वाली आईएसआई तेरे को। बी सेफ, बी केयरफुल, और जब भी गाड़ी चलाए ऑलवेज टाई योर सीट बेल्ट, ठीक है? अपना इंश्योरेंस करवा ले, मेडिकल भी, लाइफ भी। मैं बता रहा हूं आईएसआई तेरे पीछे पड़ी है, पाकिस्तानी आईएसआई। दे आर क्लीनिंग हाउस। आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों। पाकिस्तानी एजेंसीज क्या कर रही हैं? दे आर क्लीनिंग हाउस। वो कह रहे हैं हमें एफएटीएफ में दोबारा नहीं जाना, जितने भी एक कुत्ते बिल्ली हमने पाल रखे थे सबको निपटाओ धीरे धीरे। और कच 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 सबको मार रहे हैं। और पन्नू, यूर ऑन द रेट लिस्ट यार। मैं तो तेरी जान बचा रहा हूं, $10,000 का इनाम रख के।
कि अगर जेल में चला जाएगा जेल में सेफ रहेगा, और ना ISI वालों को कहीं मिल गया ना, दिल फिनिश यू, आई एम टेलिंग यू। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि ये कनाडा में इतने खालिस्तानी कैसे पहुंच जाते हैं और इनको वहां की सिटीजनशिप कैसे मिल जाती है। इन्होंने क्या करा कि एक खालिस्तानी को खड़ा करा, 2-4 को खड़ा करा, 10-15 को खड़ा करा, ये घुस गए पॉलिटिक्स में, और सबसे ज्यादा खालिस्तानी आपको कनाडा में मिलेंगे, सबसे ज्यादा। काम उन्होंने वही करना है, ट्रक, उबर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन, और मैं ये नहीं कह रहा ये काम खराब है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि खालिस्तानियों में कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई बड़ा वकील, कोई ऐसे लोग नहीं जाते, ठीक है। उसमें वही उन्होंने काम करना है कि उन्होंने जैजी बी के गाने लगाने हैं और उबर, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अब मैं आपको बताता हूं एक बड़ी चीज, फोटोग्राफ दिखाइए साहब जगमीत सिंह जी की। जगमीत भाई हैं ये एनडीपी है, एनडीपी यानी कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, नॉट अ वेरी ओरिजिनल नेम, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी या अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी है, यानी लेफ्ट लीनिंग पार्टी है। ये सब झूठ है, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे रेडिकल इस्लामिस्ट हो, हर जगह ये लोग अल्ट्रा लेफ्ट के साथ गठजोड़ करके रखते हैं, ठीक है। अल्ट्रा लेफ्ट मतलब, अल्ट्रा लेफ्ट का क्या मतलब होता है? जो अल्ट्रा लेफ्ट है, जो बिल्कुल हार्डकोर कम्युनिस्ट है, वो तो मजहब को मानते ही नहीं, धर्म को मानते ही नहीं। फिर ये जगमीत सिंह ने पग वग और दाढ़ी वाड़ी क्यों रख रखी है? ये कड़ा क्यों पहनता है बंदा? ये सिख धर्म की बात, ये तो अल्ट्रा लेफ्ट है। अल्ट्रा लेफ्ट कौन है? जो हार्डकोर कम्युनिस्ट, जैसे चाइनीज कहते हैं, स्कोप ही नहीं है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब तो चाइना में भी कई लोग धर्म मानने लगे, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म कुछ है ही नहीं, देयर इज नो गॉड, गॉड इज फेक, भगवान झूठ है। अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी, ये सब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये टेररिस्ट है, ये जगमीत भी टेररिस्ट है, ठीक है। और जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा का, ये बड़ा कमजोर लीडर है, इसकी गवर्नमेंट जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो एनडीपी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने सपोर्ट कर रखा है जगमीत सिंह की पार्टी ने। ये जगमीत की फोटोग्राफ दोबारा दिखाइए एडिटर साहब। ये बंदा है दोस्तों जिसकी वजह से ये सब फ्रॉड चल रहा है। इसकी वजह से आराम से ये खालिस्तानी भर भर के कनाडा में सेटल डाउन हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का बंदा वहां पे बैठा है, ये भी खालिस्तानी सपोर्टर है, और ये खुल के खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ये जो जगमीत सिंह है खुल के खालिस्तान को सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ये जब भी देखिए, जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी ना, किसी भी खालिस्तानी को कहीं प्रॉब्लम, ये जाके कनाडा आ जाते हैं। ये कनाडा आ जाते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे जगमीत पाजी बैठे हुए हैं इनका सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकल इनको सपोर्ट देने के लिए। तो ये जो जगमीत सिंह है, एनडीपी का हेड, ये असली में टेररिस्ट है। और जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा का हेड है, दिस मैन इज अ वीक मैन, दिस मैन इज अ स्पाइनलेस मैन। इस बंदे के पास उतने लोग ही नहीं है। अगर इसको प्राइम मिनिस्टर बने रहना है, इसने क्यों वो जो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो टैब्लू था जिसमें उसका असैसिनेशन की बात करी थी, जो उन्होंने दिखाया था, क्यों नहीं कंडेम करा इसने बोला नहीं जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि जगमीत सिंह उसकी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। बिना जगमीत सिंह के वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा नहीं, वो नीचे गिर जाएगा। और जगमीत सिंह खुद इतना तगड़ा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जिस दिन जगमीत सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो तो कनाडा का नाम खालिस्तान कर देगा, कह रहा थी आओ जी इतना ही आ जाओ सब, एवरीथिंग इज गुड। तो ये लोग हैं, इन्होंने एक इकोसिस्टम अपना सेट कर रखा है, एंड ऑल ऑफ देम। जगमीत सिंह की कैंपेन फंडिंग कौन करता है? आप पता लगाइए, कैंपेन फंडिंग कौन करता है इसकी? ये सब पाकिस्तान का जो ड्रग्स का पैसा है, इससे जगमीत सिंह बड़ा हुआ है। इसकी कैंपेन के फंड्स, इसके लिए पार्टी का, इसके ऑफिस चलाना, लोगों को सैलरी देना, ये सब ड्रग बेच, क्यों? पाकिस्तान के पास और पैसा तो है नहीं, तो ड्रग बेच बेच के। एंड अ लॉट ऑफ दीज खालिस्तानीज, अ लॉट ऑफ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सारे खालिस्तानियों की, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दीज खालिस्तानीज 90% आर ड्रग डीलर्स। ये क्रिमिनल्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं, ये ऐसे पैसा कमाते हैं। ये जो खालिस्तान, सो कॉल्ड खालिस्तान कॉज है ना, ये नशे कि उसमें उठा है। यही चीज पंजाब में करी थी आपने। चिट्टा कहते हैं पंजाब में बड़ा फेमस है, क्यों है ऐसा? ये पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स आ रखे हैं वहां पे पंजाब में। दोस्तों, पाकिस्तान के थ्रू ड्रग्स आए, इसलिए पाकिस्तान में इतना बड़ा एडिक्शन की प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम कश्मीर वैली में भी है। मैसिव ड्रग प्रॉब्लम इन कश्मीर वैली, मैसिव ड्रग प्रॉब्लम। कोई इसके बारे में बात नहीं करता वहां पे, वो बात अलग है, लेकिन आई एम विटनेस यार। मैं तो डी एडिक्शन सेंटर में जाके देख चुका हूं। वहां पे 2 दिन गया था मैं डी एडिक्शन सेंटर में, और मैं आपको बताता हूं कि वहां पे होता क्या है यार, बहुत बुरा हाल है वहां पे, बहुत बुरा हाल है। इसी तरीके से ये पाकिस्तानी सारे ड्रग्स अपने कनाडा में बेचते हैं। खालिस्तानी इनके ड्रग नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और ये जो खालिस्तानी हैं, ये ड्रग्स का पैसा देते हैं जगमीत सिंह को, जिससे कि जगमीत सिंह एक पॉलिटिशियन बना है। ये सारा ड्रग फ्यूल्ड मामला है खालिस्तानियों का, ठीक है। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक तरफ सीमा गुलाम हैदर, ठीक है, जो 4 बच्चों की एक सॉब स्टोरी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, और दूसरी जगह ये खालिस्तानी, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखिएगा। और बीच में कहीं है ISI, और ये गेम पूरा चल रहा है इस वक्त।
मैंने सोचा आपको बता दूं, दिस वुमन इज वेरी डेंजरस। इसको जितनी जल्दी लात मार के देश से निकालूं उतना बढ़िया। और जगमीत को व्हाट इंडिया शुड डू मैं आपको बताता हूं। सारा गेम पैसे का यार, और किसी का गेम है ही नहीं। आप कोई इंडियन बंदा खड़ा करो, ठीक है, या वहां का कनाडा का बंदा जो थोड़ा सा तगड़ा हो, ऐसे नहीं जस्टिन ट्रूडो वाला जैसे लग रहा है कि जैसे उबली हुई भिंडी टाइप, नो नो नो, स्ट्रांग है। आप उसको फंड करो। आपको क्या फर्क पड़ता है यार, कितना पैसा आपके लिए, किस दिन के लिए पैसा, आप उसको फंड करो। आप बुलाओ उसको इंडिया, आप बुलाओ उसको इंडिया, आप उसको घुमाओ फिराओ इंडिया को, उसको ग्रूम करो, उसको अपना एसेट बनाओ, उसको पैसे दे दो। बोलो कि भाई देख 4-5 साल के बाद जो चुनाव है ना, तू उसमें खड़ा होने वाला है, ठीक है, और तेरे को पैसा चाहिए, ये ले $300 मिलियन आज दे रहे हैं तेरे को, $300 मिलियन तेरे अकाउंट में हमने भेजे, $300 मिलियन। तू अपने पार्टी के ऑफिस हर जगह खड़े कर, हर जगह खड़े कर, और पूरा मीडिया में आ जा। तू एक काम कर, तेरे को हम इतना पैसा देंगे, तू कनाडा में एक टीवी चैनल ले ले, एक टीवी चैनल ले ले, एक पूरी सोशल मीडिया की टीम अपनी बना ले, 50 लोग बना ले वहां पे, और उन 50 में आप इंडियंस को डाल दो। इंडियंस तो तेज हैं इस काम में, बड़े आईटी वाईटी के काम में, ठीक है। अपना ऑफिस बना ले, राइट। आप इसको फंड्स दो कि ये एडवर्टाइजिंग खरीदे, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इसके एड्स चले। यही ये छाए, ये बंदा जो हमारा है, यही छाए, और इसके अंडर 2-3 लोग अपने, ये छाया रहे वहां पे। ये गोरा हो, भूरा हो, काला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना बंदा होना चाहिए खास, राइट। अगर इंडियन हो तो और अच्छा है, कोई एनआरआई, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करे और उसको अनलिमिटेड फंड्स दे। पैसे की कोई कमी नहीं है यार, कोई पैसे की कमी नहीं है इंडिया में। बताओ कितने चाहिए, जस्ट टेल देम यू हैव टू। आपको बिल्कुल, ये जो भी इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आपका पर्सनल एनिमी है, आपका दुश्मन है, ठोको इसको पकड़ के। वो करेगा अंदर आपका काम, वो करेगा। आप हर एक चुनाव को फंड करो एट ऑल लेवल्स, कनाडा के हर एक चुनाव को फंड करो। यही चीज आप यूएस में करो, यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में करो, यही चीज आप यूके में करो। तब आप जीत पाओगे, तब आप पूरी तरीके से सेफ हो पाओगे। इन खालिस्तानियों को मैं बता रहा हूं, इनको मारना कम है, घसीटना ज्यादा है, ठीक है। इनको थप्पड़ कम मार। तो जी वीडियो ही ख़त्म। उन्होंने जगमीत सिंह पर भी काफ़ी बातें की, वो तो खैर बाद में करेंगे। पहली बात मैंने जिस तरह वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं जब से ये सीमा हैदर का केस चल रहा या ये वावेला हो रहा है, तब से यकीन कर मैं वेट में था, चर्चा में थे, सुर्खियों कि में मैं वेट में था कि कब इस पर मेजर साहब बोले, कब हो सकता किसी चैनल। मेजर साहब एक है, सोच समझ के रिसर्च अपनी पूरी करके फिर हाँ, अगर उनकी बात कोई मतलब नहीं ना लगता कि ये अथेंटिक नहीं है, उस पर वो ये बता देते कि भाई मुझे यकीन नहीं है, मतलब मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, फिर वो अपनी पेशेंट को ही करते हैं। अच्छा, मैं वेट कर रहा था ये कब बोले, तो बड़ा लेट बोले, हो सकता किसी टीवी चैनल और पर बोले, लेकिन अपने इस चैनल पर उन्होंने चनकिया डायलॉग इस पर पहली मतबा सीमा हैदर पर आई थिंक बोले हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं सीमा हैदर के लिए, कि देखें कि भाई उनकी जो हिंदी है, यकीन करें मैं भी ये सुन के उसकी हिंदी है परेशान, जो वर्ड्स वो यूज़ करती है, मतलब कि हिंदी के, जिसमें धर्म है, जिसमें सेना है, इस तरह के मतलब कि वो वर्ड्स जो कि प्योर हिंदी हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो यूज़ करती थी, इसका मतलब इसको किसने ट्रेन किया हुआ। यार ये तो अब बातें खुल रही हैं, पता चल रहा है कि अगर फ़र्ज़ कर वो सचिन जो है वो बताते ही ना कि ये पाकिस्तानी है, उस मोहल्ले में पता ही ना चलता, ये किसी तरह भी मैनेज कर लेता, कहीं बाहर रख कर फिर कहता कि ये हिंदुस्तानी है, मैं ब्याह कर ले आया हूँ, फलां 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 जो भी बोल देता, मेरे दूर के रिश्तेदार है या मेरी दोस्त है, जो भी है, जैसे भी है, मैनेज कर लेता झूठ मूठ बोल कर, तो कितना नुकसान होता इसका पता भी नहीं चलता। और हमारे इंडिया के कुछ व्यूवर्स जो हैं वो तो ये कहते हैं कि ये अब हमारी भाभी है, इनको कभी भी अब वापस नहीं जाना चाहिए। एक ने तो यहाँ तक अपने जज्बात में आकर ये कह दिया कि मोदी साहब की 2024 में मैं बीजेपी को वोट ही तब दूंगा जब, अगर ये वापस भेज देंगे मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, अगर ये इधर रहेगी तब मैं बीजेपी को वोट दूंगा। यहाँ तक पहुँच गई है इस लड़की के लिए। सर भाई आपको तो लैंग्वेज का, इनके बोलने का ना फर्क इनके, मैं कहीं दूर से हूँ ना, आप इस गांव के, तो ये नहीं कि आपके साथ नहीं मिलती, उसने इतना मैनेज कर लिया भी उनकी जो हिंदी के साथ सेम बोलती, वो बोल नहीं रहा मेजर साहब भाई, वो कहीं भी, कहीं रोड पे कहीं भी वो आसानी से घुल मिल जाएगी लोगों के साथ, पता ही नहीं चलेगा उसकी। मतलब एक और उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया, और ये चीज़ मैं भी नोट कर रहा था, हकीकत बात,
जब पहली मरतबा मैं यूट्यूब पर या कैमरे के सामने बैठा था, यकीन करें मैं हिचकिचा रहा था, मेरी टांगें कांप रही थी। इसी तरह मुश्किल मुझसे होता है। बोला नहीं जाता था। जो पहली मेरी वीडियो उठा के देखे, मुझसे सही तरह बोला ही नहीं गया था। सांस फूल जाता है, तो जल्दी जल्दी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो सांस फूलता है। तो वो तो ऐसे लग रही थी जिससे उसको कैमरे के सामने ट्रेन किया गया है। ये चीज़ें देख रहे हैं, वो जब इंटरव्यूज देखती है ना, हाँ, और तो इतना ऑथेंटिक जवाब देती है। जो भी व्यूवर्स इंटरव्यूवर होते हैं ना, उनसे उनको इतना ऑथेंटिक जवाब देती है कि मुझे यकीन करें वो कभी भी इंटरव्यू करने वाले परेशान हो जाते हैं। अच्छा देखें कि सब बातें करने का आपका मकसद क्या है, जो है ना मेजर साहब मेरे की बात मकसद नहीं है, करता मैं तो अच्छा हूं। मेजर साहब की जो उन्होंने जो बात किया ना, मतलब कि उन्होंने एक निचोड़ निकाला लेकिन नाम नहीं लिया। आईएसआई सलाम का उन्होंने आईएसआई प्लांटेड हो सकती है। अच्छा, कहा है शायद, हाँ जी मुझे कहा नहीं है, याद। आप गौर सुना नहीं आपने। तो मुझे पता था, अगर मैंने देखने भी मुझे पता, सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक अंदाजे से कह रहा हूँ कि मेजर साहब ने, मुझे पता था ISI का हवाला देना है। जिस तरह वो बता रहे थे, हवाले दे रहे थे, वो एक ट्रेनर है, उसको ज़ुबान अच्छी तरह से आती है, और वो देखे कि इसी तरह प्लान करके आई है, और गेम से इस तरह मुमकिन नहीं होता। तो ये देखे कि भाई एक हो भी सकता है, लेकिन इस तरह नहीं होगा। वाली बात तो ये है ना। रहमतुल्लाह उनकी कंट्री के अंदर गई हुई है, ठीक है, वो मेजर साहब हैं, ठीक है, उनका एक फौज के अंदर इमेज था, लोगों को जानते पहचानते, एक उनकी ये नहीं ना सर्च के बारे में एक अपनी पहचान है, वो लोगों का हकीकत बता रहा है। इस तरह भाई बच्चे जो हैं उसके साथ, वो जो अगर होती ना, ऐसा कुछ होता, प्लांटेड होता या ASI की कुछ होती, एजेंट होती, बच्चों का यार, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी घबरा जाते या कुछ होता है, बच्चों के एक्सप्रेशन होते हैं ना, इस तरह बच्चे भी नहीं, सलमान आप नहीं समझ मेरी बात, मेरी बात सुने सलमान, अगर बच्चे ना लेके जाते ज्यादा शक होना था। ये चीज आप मानते हैं? किस चीज का शक होना? भाई ये इस तरह प्लान के साथ है, ये बच्चे साथ यार मेन बात मेजर साहब मेन बात ये है, उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, उनको जिस तरह देख रहे हैं, उनका बोलना रहना चलना, उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब उसके साथ वो गेम खेलती थी, अब तू गेम तो पाकिस्तानियों कितने के साथ खेलते मैं कराची में 4-5 दिन मैं कराची में रहा हूँ। हम गए थे वैसे टूर घूमने के लिए, वहाँ पर गए थे, पंजाब से गए थे कराची, मैं और मेरा दोस्त है वो। यार उनकी ज़ुबान और हमारी ज़ुबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हूबहू कराची जैसी लगती है, कराची की ज़ुबान जो है ना, हूबहू इंडिया जैसी लगती है। इंडिया जैसी लगती है, हाँ लगती है। मुंबई जैसे बोलते हैं, मुंबई में सेम वही जुबान। तुम मुंबई की जुबान किस तरह आपको पता है? मुंबई की जुबान को यार फिल्मों में देखते हैं हम, यार फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में सारा आता है। अच्छा, सेम वही कराची वो लहजा, पता है असल में लफ्ज वही होते हैं, लफ्ज को अदा करने में उसको कहते हैं एक्सेंट, जो है लहजा जो है वो फर्क लहजा मतलब आप कहते हैं कि वो उनको जैसा है, तो इसका मतलब है कि वो कराची की है। और फिर मदद है कि विकास भाई एक और बात है, उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है वो फौज में है, 2022 में उसने ज्वाइनिंग की, लेकिन अभी वो हवालदार भी लग गया। वही तो सोच रहा हूँ, ये देखो ना वीक पॉइंट है उनके, जिनकी वजह से उनको शक हो रहा है। ये जिस तरह आई थिंक मजीद पावरफुल से वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और मैं जैसे सर हम कह यार उनके पास इतनी यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई लेवल की, उनकी भी यानी कि वो रॉ एजेंसी है, वो यानी कि देखेंगे सोचेंगे, अगर क्लियर होती तो वो भाई मेजर साहब ने तो क्लियर कट कह दिया है कि उनको लात मार कर इंडिया से निकाल दें। और जो मेरे दोस्त हैं बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम वोट मोदी को देंगे तब जब ये इधर रहेगी, ये मुझे कमेंट आया था नहीं, ये गलत अच्छी बात तो यही यार है, मेरी बात उनको वापस कर देनी चाहिए, ये सारे शको शुबात खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अपनी तहकीक कर लें, ये उनका करना बनता, क्योंकि उनकी कंट्री में गई है, ठीक है ना, उनको हो सकता है नुकसान पहुंचे, अपनी तहकीक कर लें, क्लियर होने के वापस छोड़े। सबसे बड़ी बात है ये 4 जो बच्चे उनके फ्यूचर का भी है, ऐसी बात है। और दूसरी बात ये कि खालिस्तान की कर दी। अच्छा तो नहीं मेरी बात सुने, उसने ये बोला है भाई सचिन के जो अम्मी और अब्बू है, अच्छा, वो इस तरह उनके नीचे लगे हो, कुछ बोल ही नहीं, जिस तरह वो आपने पॉइंट मेजर साहब का वो थे यार, जो गांव वाले हैं जो साथ हैं वो भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं। नहीं मेरी बात सुनो, उनका बात करने का आप मतलब नहीं समझे भाई, इस तरह ना भाई यार, जिस तरह इंसान नीचे नहीं लगा होता, लगता है कि इसने कोई भारी रकम दे दी हो, जिनकी वजह से वो कह रहे हो भाई हमारे पास रहे, उनकी हम मुखालफत ना करें, कोई और वजह हो सकती, कोई ऐसे उनके साथ इनके सबूत या इस तरह का कोई सिस्टम हो,
वो वाकई सचिन बैठा होता ना सहमा सहमा लग रहा होता है। वो बोलता भी हाँ, कम है। बोलता भी बहुत कम है इस तरह ना भी अगर से उनको जवाब ही नहीं देता भी आप ये गलत बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं। अच्छा। जो भी है ना वो कर लेंगे उनका पता उन्होंने है कहा जो- कि मेजर साहब ने क्लियर कह दिया कि लात मारें और पाकिस्तान भेज दें। खालिस्तान पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी जगमीत उन पर मेजर साहब ने तो $10,000 नहीं, जगमीत नहीं वो कोई और नाम लेते, उन पर $10,000 का मेजर साहब ने आई थी इनाम रखा। $10,000 पाकिस्तान 25-30 लाख यार रुपया मेरी बनता बात है। सुने जितना का मुझे पानी देख मेरी रहे हैं। बात सुनो जितना कि इन लोगों ने पानी छोड़ दिया है वो वैसे ही जलील भाई, हो रहे मेजर हैं। साहब- ये बात ठीक मेरी है। बात- मेजर साहब मेजर साहब एक- वो उनका भाई, 10,000 पंजाब में देने आप की 10,000 ना, देने ना, की नहीं, जरूरत नहीं, नहीं भाई, मेरी ना, बात ना। है। सिख तो हमारे भाई हैं भाई। ऊपर से तुम कह रहे हो हम भी मुझे दे पंजाबी दो। हैं, वो नहीं भी नहीं, तुम पंजाबी कह हैं। रहे हो ना, 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 तुम कह रहे हो कि मुझे यार, दे दो। निकल जाता मुंह से पंजाबी हमारे भाई हैं भाई। नहीं, यार, सारे जितने- सारे जितने ये तो जलील तो हो सब रहे हैं ना कुछ वो है मेरा बेचारे भाई। ठीक है ना इनको कोई इनाम नहीं रखना चाहिए कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। नहीं वो खालिस्तान तहरीक के बारे में खालिस्तान तरीक भाई वो आपको पता है मेरे न कहने पे रुकेगी तो ना यानी कि चलेगी वो उनकी एक अपनी और वो राय क्या है। तरीक वो गुड चल रही है अच्छी तरीक है भाई। अच्छा, खालिस्तान, तो हाँ। बलूचिस्तान में जो BL है, एक मिनट, बलूचिस्तान में जो BL है सेपरेटिस्ट हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, वो कैसा मानते हैं आप? कौन बलूचिस्तान वो कहते हैं अलग कर दो, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कौन कहते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान हाँ, वाले। वो इंडिया वाले कहते हैं बलूचिस्तान बलूचिस्तान में चल रहे आप वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले, हाँ बलूचिस्तान वाले भी कहते हैं। कब कहा उन्होंने? BL क्या है? बलूचिस्तान लिबरेशन यार, आर्मी। यार इनकी इतनी स्टडी यार, मेरी बात सुनो वो हमारा मसला ही वो तो आपका वो भी मसला उनका है, मसला है, ठीक बस है बात ना? खत्म, बात आप खत्म। अच्छे वो से नहीं तरीके से यार मेरी handle बात कर लें, हम अपना एक अच्छा होता है ना, तरीके से- एक होता है अदारा, एक होती है सारी अवाम। सारी अवाम सिख कम्युनिटी है ना जो वो सारी कहती है हमने खालिस्तान इधर पढ़ना को है। नहीं, वो बात सारा नहीं सिख बोलते। नहीं कहता कहते हैं हमने भाई, इधर अलहदा थोड़ा होना है। काम चलें जी, खैर वो उनका इंटरनल मामला, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अभी सलमान भाई की इसका ज़्यादा नॉलेज साथ हमारे बैठेंगे तो उनको सारा नॉलेज आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।